प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी और विज्ञान के माध्यम से इस कथा को श्रवण करने वाले सभी स्नेहीजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। काफ़ी बीच में अंतराल हुआ है कथाओं की यात्रा के कारण, और फिर कुछ कार्य रह गए, तो उसके कारण भी सुचारू इस गीता स्वाध्याय की यात्रा हम लोग संचालित नहीं कर पाए। जब ईश्वर की कृपा होगी तब ये संभव हो पाता है, और इसीलिए कुछ काफ़ी दिनों के ब्रेक के बाद, अंतराल के पश्चात आज हम लोग पुनः गीता स्वाध्याय में जुड़े हैं। परमात्मा की ये विशेष कृपा हम सभी पर है, तो उसी कृपा का हम लोग अनुभव करें। और हम लोग 15वें अध्याय तक चर्चा कर चुके हैं गीता का। अब आगे हम लोग 16वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। आप सब जानते हैं, एक परिपाटी हम लोगों ने बनाया हुआ है कि कोई विशेष अध्याय का तो हम प्रतिदिन पाठ करते थे। 12वां अध्याय भक्ति योग और 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग का तो हम रोज पाठ करते थे। बाकी अध्यायों का हम लोग जब प्रारंभ होता है तब पाठ करते हैं, और जिस दिन विश्राम होता है तब पाठ करते हैं। तो आज 16वें अध्याय का प्रारंभ है। हालांकि मूल विषय में प्रवेश कर पाएंगे या नहीं, मूल श्लोक में 16वें अध्याय का यह अलग विषय है। आज हम लोगों को थोड़ी इस पर भूमिका के रूप में भी कुछ चर्चा करनी है। तो आइए आप हम सब मिलकर एक बार 16वें अध्याय का पाठ करें, फिर गुरुजनों की कृपा से, परमात्मा की कृपा से हम लोग कुछ चिंतन और मनन करेंगे। आइए मेरे साथ सब मिलकर पाठ करें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच। अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्तं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः प्रारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवी मभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्
दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनानः विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगज्जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थ मन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितास्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः ममात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्त्योऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभा नासुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योगिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमोक्तः कौन्तेय तमोद्वारैर्तिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। भगवान की कृपा से अब गीता स्वाध्याय की यात्रा में हम लोग 16वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। इस अध्याय का नाम है दैवासुर संपद विभाग योग और इस अध्याय में 24 श्लोक है। इसका अर्थ होता है दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति का जो विभाग है, दैवी संपदा क्या है, आसुरी संपदा क्या है, इसका जो अलग अलग विभाग किया गया है वो यहाँ उस नाम से इसका अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। लेकिन भगवान भाष्यकार ने इसको ये कहा है ये दैवी संपदा
और आसुरी संपदा का जो संकेत है ऑलरेडी भगवान ने 9वें अध्याय में कर दिया है। ध्यान से सुनिएगा, उसी 9वें अध्याय के 2 मंत्र विशेष करके 12वां और 13वां, अभी हम पाठ करेंगे उसका जो विस्तार रूप है ये 16वां अध्याय। समास रूप 9वें अध्याय का 12वां 13वां मंत्र है, उसका व्यास रूप 16वां अध्याय। क्योंकि जब तक दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति को हम नहीं समझ पाएंगे तब तक 16वें अध्याय को यथार्थ रूप से समझना बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान ने विशेष करके 9वें अध्याय में 2 श्लोक का आया है, और मैं आपसे कहूँगा इन 2 वृत्तियों में ठाकुर जी ने 4 श्लोकों का उल्लेख किया है। मैं चाहूँगा आप लोग ग्रंथ खोलें, 9वां अध्याय। 9वें अध्याय का मैं आपके सामने पाठ कराऊँगा। 11, 12, 13 और 14 ये 4 मंत्रों का पाठ करेंगे हम लोग। फिर उसके आधार पर फिर 16वां अध्याय का मैं कहूँ तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए अथवा व्यर्थ भी नहीं होना चाहिए। 16वें अध्याय में प्रवेश करने के लिए ये श्लोक गेट पास है, यहाँ से पास मिलता है, इसको समझना पड़ता है, ऐसा भगवान भाष्यकार का मत है। तो आइए पहले हम लोग पाठ करते हैं 11, 12, 13, 14। इसमें 11, 12 में भगवान ने आसुरी वृत्तियों का वर्णन किया है, 16 नहीं 9वां, और 13 और 14 में इसमें दैवी वृत्तियों का वर्णन है। तो कैसे कैसे हो सकते हैं लोग, थोड़ी उनकी चर्चा करेंगे, फिर कुछ भूमिका पर चिंतन करके हम लोग प्रवेश करेंगे। तो मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। हालांकि इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा मन में लोभ है कि इसका चर्चा किए बिना हम आगे न बढ़ें। तो मैं गाऊं फिर आप लोग गाइएगा। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघासा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजत्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान भाष्यकार जगतगुरु शंकराचार्य भगवान इस विषय में बड़ा सुंदर अपना भाव व्यक्त करते हैं कि जब उन्होंने अपने भाष्य में 16वें अध्याय की व्याख्या प्रारंभ की तो उस समय वे कहते हैं कि 9वें अध्याय का जो 12वां और 13वां मंत्र है, इसलिए मैं चाहूँगा इन दोनों मंत्रों को हाथ में रखिएगा, फिर हम लोग व्याख्या कर पाएंगे ठीक से। 12वां और 13वां जो मंत्र है, इन्हीं 2 श्लोकों की व्याख्या में 16वां अध्याय प्रकट हुआ है। और यदि आप गंभीरता से विचार करेंगे तो एकदम यथार्थ आपको लगेगा, भी सटीक लगेगा। जो 24 श्लोकों वाला 16वां अध्याय है, उसको प्रारंभ करने से पहले भाष्य में क्या भाव आया, बहुत प्यारा भाव लिखा है भगवान भाष्यकार ने
दैवी आसुरी राक्षसी च इति प्राणिनां प्रकृतयः नवमे अध्याये सूचिताः। ऐसी गजब की संगति बताई कि ये दैवी और आसुरी प्रकृति 9वें अध्याय में सूचित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? देखिए, यह है 12वां मंत्र। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिम मोहिनीं श्रिता। भगवान कहते हैं मोघासा मोघ कर्माण, यह एक प्रकार की आसुरी वृत्तियों की एक श्रेणी है, एक कैटेगरी है। परमात्मा ने उन आसुरी वृत्ति वालों का नाम लिया है। अच्छा भाई, इन आसुरी वृत्ति वालों का काम क्या है भाई? काम क्या करते हैं ये लोग? तो भगवान कहते हैं पहला तो इनके बारे में परिचय दे दूं। परमात्मा कहते हैं भगवान को नहीं मानते। भगवान को मानते नहीं क्या? बोले मानते तो होंगे, लेकिन भगवान का अपमान करते हैं। क्या कह के? मनुष्य मान करके परमात्मा का अपमान करते हैं। भगवान को एक साधारण आदमी समझने लगते हैं। देखो, हम लोग गीता में जा रहे हैं ना, दैवी संपत्ति क्या है, आसुरी संपत्ति क्या है, तो इनको आप समझ लेना। भगवान ने यहां व्याख्या की है। तो कहते हैं ये भगवान को नहीं मानते। मानते होंगे तो एक साधारण सा मनुष्य है, ये मानते हैं। 11वां श्लोक तो अभी हमने पढ़ा ही है। भगवान क्या कहते हैं? वे मूढ़ है, अवजानन्ति माम मूढ़ा। अवजानन्ति शब्द का अर्थ मैंने बताया था आप लोगों को, अपमान कर देते हैं। वे मेरा अपराध करते, अपमान करते हैं। तो कौन होंगे? मुझे लगता है ठाकुर जी ने उनके माथे पर एक शब्द में लिख दिया होगा, ताज पहनाया होगा। उस ताज में लिखा होगा मूर्खाधिपति, मूर्खाधिराज, मूढ़ा। ये आसुरी प्रकृति वाले लोग भगवान का अपमान करते हैं। अवज्ञाम कुर्वन्ति। अवजानन्ति का अर्थ क्या हुआ? अवज्ञाम कुर्वन्ति। अच्छा भाई, भगवान को क्या समझते? हमने तो परब्रह्म परमात्मा समझ लिया, वे लोग परमात्मा को क्या समझते हैं? तो कहते हैं मानुषिम तनुम आश्रितम। अभी 9वां अध्याय का ही देख लेना श्लोक। मतलब मनुष्य देह वाला है। मतलब ये जो जिसको हम भगवान कह रहे हैं, परमात्मा कहते हो, वो मनुष्य देह वाला है। मतलब भगवान कहते हैं मुझ पर ये सारे मनुष्य के धर्म उसका आरोप कर देते हैं। मैं कैसा हूं, अपना उदाहरण देते हैं। जैसा शिशुपाल है, जैसा जरासंध है, जैसा कंस है, जैसा दुशासन है, जैसा दुर्योधन है, और भागवत में जैसा पौंड्रक है। मतलब अपने जैसा ही भगवान को मानते हैं। देखो भाई, ध्यान देना, अभी जो अच्छी तरह से खोलना है हमको इन बातों को। दैवी वृत्ति वाले कौन है? आसुरी वृत्ति वाले। आसुरी वृत्तियों में भगवान का अपमान करते हैं, भगवान को मनुष्य मानते हैं, और भगवान के जो भगवत स्वरूप है, उनकी भगवत्ता है, उनमें जो ऐश्वर्य है, परमात्म तत्व है, उसको स्वीकार करने में सर्वथा असमर्थ ही होते हैं। जिसको भगवान कहते हैं वो क्या समझते हैं? जिसको तुम भगवान, अरे वो भी तो एक ही माता के गर्भ से आए होंगे, जैसे हम लोग माता के गर्भ से आए, वो भी माता के गर्भ से आया। वही तो है, गर्भ में आया व्यक्ति ही तो है।
गुरुकुल गया, पहलवानी की, बड़ा हुआ, मामा को मारा, इधर उधर कर दिया। यही तो है, मनुष्य है। हम लोग पढ़ चुके हैं 7वें अध्याय में। मुझे बहुत प्यारा लगता है, शायद 7वें अध्याय का 24वां श्लोक है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः। मुझ अव्यक्त को एक व्यक्ति समझते हैं, एक साधारण व्यक्ति समझते हैं। नाचता है, गाता है, ये करता है, वो करता है, एक व्यक्ति के धर्म मुझ में सारे आरोप कर देते हैं। ये कौन है? नास्तिक है। मतलब भगवत्ता को स्वीकार करते नहीं, अपितु भगवत्ता को तिरस्कार करते हैं। चलो स्वीकार न करो मान लेते हैं, लेकिन तिरस्कार करते हैं। अवजानन्ति। तो भगवान क्या कहते हैं कि भगवान के स्वरूप का अपमान होता है, मेरा अपमान करते हैं। जो परमात्मा के अवतार के नाम है, रूप है, उनको सामान्य स्तर पे लाना, साधारण समझना, प्रिय स्वजनों, ये भगवत तत्व का अपमान है। तो अवजानन्ति माम, यह मूल चरित्र है इनका, मूल कैरेक्टर है इनका, जो मेरा अपमान करते हैं। मतलब भगवान उनके जीवन में नहीं है, परमात्मा उनके जीवन में नहीं है। यदि है तो अपने जैसा ही कोई आदमी भगवान को समझते हैं। ये मूर्ख लोग कौन है, क्या करते हैं? सीधी सी बात है, भगवान से रहित जीवन है। और याद रखना प्रिय स्वजनों, भगवान से रहित जीवन ही दरिद्रतापूर्ण जीवन है। परमात्मा के प्रति जो रहित परमात्मा से रहित जो जीवन है, भगवान से रहित है तो भाव रहित है। तो कहने का तात्पर्य हुआ, इनके जीवन में भगवान का अभाव है तो समझ लीजिएगा दरिद्र है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तः। मेरा जो असली अस्तित्व है, परम भाव है, मेरा जो यथार्थ स्वरूप है, इस यथार्थ स्वरूप से भी वे अनभिज्ञ जानते ही नहीं है। मम भूत महेश्वरम, मेरा परम भाव को नहीं जानते। अच्छा महाराज, आपका परम भाव क्या है? हम तो जानना चाहते हैं ना, हमें बता दीजिए। तो भगवान ने अपना परम भाव बता दिया। अंडरलाइन करके इसको याद कर लीजिएगा सज्जनों। भगवान कहते मेरा परम भाव है, परम भाव मम भूत महेश्वरम। हा, भूत महेश्वरम मतलब भूतानाम ईश्वराणाम अपि परः अहम। भूतों का से भी परम है, परम तत्व है, महा ईश्वर है, मैं ऐसा हूं। जब इनकी बुद्धि भगवत तत्व से, ईश्वर से रहित हो जाती है तो इनकी आशाएं कैसी होती है? तो आसुरी वृत्ति को देख लीजिएगा। 12वां मंत्र, 11वें मंत्र में कहा जो आसुरी संपदा वाले लोग हैं भगवान को मनुष्य मानकर अपमान करते हैं, भगवान के परम स्वरूप को नहीं जानते। 12वें अध्याय में बताया, 12वें श्लोक में बताया, जब इनकी बुद्धि भगवत तत्व से रहित हो जाती है तो इनकी आशाएं मोघ है। मोघ मतलब व्यर्थ है, मोघ आशा। तो इनकी आशाएं क्या है? क्योंकि परमात्मा तो इनके जीवन में है नहीं, और परमात्मा यदि नहीं है फिर भगवान लक्ष्य कैसे बनेगा? भगवान का अस्तित्व स्वीकार करेंगे तो भगवान लक्ष्य बनेंगे। तो आप तो भगवान के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते हैं तो भगवान लक्ष्य बनेगा कैसे? नहीं बन पाएगा ठाकुर भगवान लक्ष्य। फिर आशा किससे करेंगे भाई? क्योंकि हमारे पूज्य पांडे जी हैं यहाँ, तो भगवान ही संपूर्ण व्यक्तियों के भीतर की आशा की पूर्ति करते हैं। ऐसा मंत्र आया है उपनिषद में, नित्यो नित्यानाम
चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामा। सबकी कामनाओं की पूर्ति तो परमात्मा से ही करता है। तो फिर जब परमात्मा को ही नहीं मानते हो तुम, तो महाराज उनकी आशा किससे होगी फिर? विषय से, पदार्थ, उन्हीं से ये लोग समाधान खोजते हैं। कोई चेतन तत्व से समाधान नहीं खोजते, विषय से खोजते हैं, पदार्थों से खोजते हैं, वहां जाकर खोजते हैं। और बुरा मत मानिएगा, ये विषयों से समाधान खोजना, पदार्थों से समाधान खोजना ऐसा है जैसे कोई मृगम मरीचिका से अपनी प्यास बुझाना चाहता हो। ऐसी जगह आशा लगाना जहां आशा कभी पूरी हो ही नहीं सकती, उसे कहते मोह आशा। मैं आसुरी वृत्तियों की, राक्षस जो लोग रहते हैं ना, आसुरी भाव वाले, उनकी चर्चा कर रहा हूं। मोह आशा। हमारे पूज्य गुरुजनों ने इसके लिए एक दृष्टांत दिया है, बहुत प्यारा दृष्टांत है। क्या दृष्टांत है कि जैसे पशु प्यासा होता है ना, जल दिखता है, उसको दिखना बंद नहीं होता है, हालांकि होता नहीं है वहां, लेकिन दिखता जरूर है। दिखना तो उसको बंद नहीं हुआ। देख करके वो पशु वहां दौड़ के जाता है। वहां जाने पर उसे जल मिलता है? नहीं मिलता है। ऐसे ही हम लोग, अब इसको अपने में घटाना, हम लोग एक परिस्थिति की कल्पना करते हैं। यहां ऐसी परिस्थिति होगी, ऐसा सिचुएशन हमारे जीवन में आएगा, कल्पना करते हैं, बहुत सारी बातें सोचते हैं, ऐसा होगा, मेरी जो आशा है वहां पूरी हो जाएगी, मेरी प्यास बुझ जाएगी। याद रखना, फिर परिस्थिति अपने आप नहीं बनती है। गहराई से विचार करिएगा। हम विचार करते हैं, कल्पना, ऐसी परिस्थिति होगी, और उस परिस्थिति में पहुंचने के लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, क्योंकि परिस्थितियां अपने आप निर्मित नहीं होती। तो अब क्या होगा? अब परिस्थितियों को दौड़ के उसके पास जाते हैं, और हम लोग 2 साल लगाते हैं उस परिस्थितियों को निर्माण कराने के लिए, 10 साल लगाते हैं, कई बार 20 वर्ष भी लगाते हैं। बनाना पड़ता है, दौड़ के उसके पास जाते हैं, जीवन खर्चा किया, समय खर्चा किया, फिर एक परिस्थिति बनी। कैसी बनी हो हमारे जीवन में परिस्थिति? जैसा हमने शुरू में कल्पना की थी, लगता है वैसी परिस्थिति बन गई। अब हम उसके पास गए, पाने को चले, मैं कहूं पीने को चले, पाने को चले, सफा चट, आजकल की भाषा में कहें टाए टाए फीस। जिन परिस्थितियों के बारे में हम सोचा था हम लोगों ने, अब वो स्थिति नहीं बनी, जो सोचा था वो हुआ नहीं। इसलिए मैं कथा में एक बात कहा करता हूं, जो हम सोचते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो हमको भाता नहीं, और जो हमको भाता है हमारे पास रहता नहीं। तो कहने का मतलब, हम सबके जीवन में ये अनुभव है, हम लोगों ने महसूस किया है, और मुझे ऐसा लगता है प्रिय स्वजनों, इस सत्य को प्राय सभी लोग स्वीकार कर सकते हैं। मैंने कल्पना की थी, और वहां पहुंचने पर क्या हुआ? तो हम लोगों ने अरे भैया, ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था, ऐसा हो गया, कुछ मिला तो नहीं, सब कुछ हो गया। मतलब आशा ऐसी जगह हम हर बार लगाते गए जहां पर हमारी आशा कभी पूरी नहीं हुई। और मैं एक बात आप लोगों को कई बार पहले भी हम कथा में चर्चा कर चुके हैं, जगत जिसको भी मिला है कभी पूरा मिला ही नहीं है, सदा अधूरा मिला है।
और परमात्मा जब कभी मिला है किसी को, कभी अधूरा नहीं मिला है, वो पूरा मिलता है। इसलिए भगवान कहते हैं जिनके जीवन में भगवान नहीं है वो जगत से समाधान चाहते हैं और जगत से कभी किसी की पूर्ण समाधान की स्थिति बनती नहीं है। इसलिए भगवान ने एक ही शब्द दिया, मोघाशा। जो आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं उनकी आशा व्यर्थ है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रूपक देकर समझाया। जो रामचरितमानस में जो ताड़का है, यही ताड़का, ये क्या है? ये ताड़का के दो पुत्र है, यही मोघाशा है। व्यर्थ की आशा, इसको दुराशा, मोघाशा कहते हैं ना, वो मानस की ताड़का है रामायण की। उसके दो पुत्र है, सुबाहु और मारीच। मारीच दोष है और सुबाहु दुख है। देखिए रामायण में गजब की दोष। कभी कभी ऐसा लगता है दुख मिट भी सकता है, कभी सुबाहु तो मर जाएगा ना। दोष जो होता है मरता हुआ तो लगता है लेकिन जीवित रहता है। वो दोष कहीं भी प्रकट हो सकता है, किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। इसलिए उस समय तो मारीच चला गया, लेकिन कभी किस रूप में आता है? कभी मनुष्य के रूप में आता है, कभी पशु के रूप में भी आ सकता है। ध्यान देना पड़ता है दोषों पर, पैनी दृष्टि लगानी पड़ती है। तो इसी आशा से दो पुत्र, दुख एक आया और दूसरा दोष आया। तो प्रिय स्वजनों, जीवन आशा के कारण, जीवन में जब अत्यधिक आशा हम करते हैं ना, उससे दोष भी आते हैं और दुख भी आते हैं, ये निश्चित है। तो भगवान कहते हैं ये जो आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं, अस्तित्व को नकारने के कारण उनकी सारी आशा जगत से है। तो भगवान कहते हैं मोघ आशा, व्यर्थ की आशा है, कुछ नहीं होगा। परमात्मा से की होती तो तुम्हारा कल्याण हो गया होता। इसलिए क्या कहते श्रीमद् भागवत की पिंगला, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। दूसरा सूत्र दिया, श्लोक 7 में रखिएगा 9वें अध्याय का, तभी आपको समझ में आएगा 16वां अध्याय। मोघ कर्माणो, मोघ कर्माण, मोघाशा मोघ कर्माण। देखिए मोघ कर्माणों का मतलब क्या हुआ? मोघ कर्माणो व्यर्थ के कर्म हैं उनकी, व्यर्थ की आशा पाले बैठे हैं और व्यर्थ के कर्म हैं। अच्छा, मनुष्य का एक अनुभव है कि उसने जो जो कर्म किया बड़ी मेहनत से किया। आप सभी लोग इस बात का अनुभव करिएगा, जो जो काम किया बड़ी मेहनत से किया, उसको लगता है कि मैंने कुछ सार्थक किया होगा ना। लेकिन कभी एकांत में आप विचार करें, कोई ऐसा कुछ सार्थक कर्म मैंने किया है जिसे स्मरण रखा जा सके? और विशेष करके बुरा मत मानिएगा, मरते समय, क्योंकि उपनिषद कहते कृतम स्मरः, जो अब जाना है तो तुम्हारे सत्कर्मों को याद करो, आपने क्या अच्छा काम किया है। इसे आप कह सकते हैं अंत में क्या नारायण स्मृति बन गई। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति, क्या भगवान की स्मृति बन रही है अंत में? यदि नहीं है तो हमारे कर्म एक तरह से कहा जाए किए पर पानी फिर गए, ये स्थिति हो जाती है। प्राय अनुभव सबका है, किसके लिए किया हमने और करके मिला क्या हमको। तो कहने का मतलब, अगर परमात्मा से आशा नहीं है तो सबके सब मोहाशा है। और यदि इस प्रकार परमात्मा के अस्तित्व को नकारते हुए हमारा जो कर्म है, तो समझ लीजिएगा वो भी मोघ कर्म है। मुझे कभी कभी लगता है
गीता दर्पण की तरह है, रोज देखते रहना चाहिए। हाँ? देखते रहने का मतलब पढ़ना चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए। हाँ? मोघासा मोघ कर्माण, दो बातें, आसुरी वृत्तियों की चर्चा है। मोघ ज्ञान, ज्ञान कैसा है? व्यर्थ का ज्ञान है। आप कहेंगे व्यर्थ का ज्ञान होता है क्या? दुनिया भर का इन्फॉर्मेशन हमने जुटा लिया है। कुछ तो इस डब्बे में पूरा इन्फॉर्मेशन है, हाँ? और कुछ लैपटॉप में, कुछ कंप्यूटर सेट में, कुछ दिमाग में, ये सब हमने भर रखा है। आप सोचिएगा, यदि गंभीरता से विचार करें, हम अपने जीवन की वास्तविक धरातल पर यदि हम चिंतन करें, तो इनसे हमारा जीवन में क्या लाभ होगा? यदि भगवान का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं किया हमने, तो सब व्यर्थ है। तो भगवान कहते हैं मोघ ज्ञाना, मतलब जिस ज्ञान से आपके जीवन का कोई समाधान नहीं होता, वो ज्ञान को तो हम ऐसा कह सकते हैं, कोल्हू क्या बैल, और घूमता ही रहेगा। हमने हासिल किया वो है, सब पिष्ट पेषण है। लेकिन जिससे हमारा कल्याण हो सके, क्या इस प्रकार का कोई ज्ञान हमने पाया है? मोघ ज्ञान। और अंतिम टिप्पणी ठाकुर जी की है, विचेतसः, अंतिम टिप्पणी अविवेकी है लोग, मोघ ज्ञान विचेतस। अच्छा, इनकी प्रकृति कैसी होती है भाई? 3 नाम दिया है, एक पकड़ लीजिएगा हाथ में इस गीता को। 3 नाम दिया, राक्षसी, राक्षसीम, आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम से। यहाँ प्रकृतिम का अर्थ है स्वभाव। तो 3 प्रकार की वृत्तियां होती है किसमें? आसुरी संपत्ति वालों में। आसुरी, राक्षसी, आसुरी और मोहिनी, इन तीनों को अलग अलग रूप में जानिएगा। मैंने शायद इसकी व्याख्या की होगी, लेकिन फिर एक बार जो है वो ताज़ा हो जाए मामला। अच्छा, आसुरी प्रकृति किसको कहते हैं? आसुरी प्रकृति कहते हैं जो कुछ मिले खाओ, भोग लो, भोग की वृत्ति है। राक्षसी प्रकृति मतलब मारो, हिंसा, हिंसा वाली प्रकृति को राक्षसी कहते हैं। केवल भोग मात्र जीवन में जिसके, उसको आसुरी कहते हैं। और तीसरा है मोहिनी। मोहिनी का मतलब है देह को ही सर्वस्व मानने वाले, देहाभिमानी, देहात्मवादी। देहात्मा, मैं जीवात्मा भी नहीं कह रहा हूं, देहात्मा, देह को ही जो सर्वस्व मानता है। अब आप सोचिएगा, ऐसे असुर लोग देह को ही सर्वस्व मानेंगे तो उनका लक्ष्य क्या बनेगा? कभी सोच सकते हैं हम लोग? यदि देह को ही सर्वस्व मानेंगे तो उनका लक्ष्य बनेगा कंफर्ट, मौज, सुविधाजनक जीवन, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण। यदि अपनी सुविधा में व्यवधान है तो मारो उसको, काटो उसको। देहात्मवाद और भोग के चक्कर में लोग हिंसा करते हैं, देश बेच देते हैं, धर्म को त्याग देते हैं, धर्म छोड़ते हैं। मूल प्रकृति यह है इन लोगों की। देहोहम, शरीरोहम, सुख सुविधा चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए जीवन में, तो दूसरे की क्या परवाह उन सब के लिए। गोस्वामी तुलसीदास ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, कौड़ी लागी स्वार्थ बस करही विप्र गुरु घात। ब्रह्म ज्ञान से नीचे की बात नहीं करते लोग, बराज है, सब ब्रह्म है, कुछ नहीं धरा है, किंतु जब स्वार्थ में आ जाते हैं तो गुरु का घात करते हैं। लिखा है, पूरा वाक्य लिखो, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहिन दूसर बात, कौड़ी लागी स्वार्थ बस करही विप्र गुरु घात।
चरित्र ऐसा है। क्यों चरित्र ऐसा है भाई? बोले चरित्र ऐसा होने का एक कारण है क्योंकि वे ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, वो आसुरी वृत्तियों में रहते हैं। तीन बातें, भोगमय जीवन है, हिंसामय जीवन है, देह को ही सर्वस्व मानते हैं। असुरों में तीन प्रमुख बात कही, समझ रहे होंगे बात को। देह की खातिर सर्वस्व करते हैं। कुछ ऐसे भी चर्चा आती है जो देश के लिए अपने प्राण देते हैं, ऐसे भी देश के लिए आहुति देने वाले मिलते हैं। और एक है जो देह के लिए देश बेच देता है। दोनों स्वार्थी है, लेकिन दोनों के स्वार्थ में जमीन आसमान का अंतर है। तो भगवान कहते हैं इनका एक ही काम है, ईश्वर रहित बुद्धि है। तीन बातें, इनको नोट कर लीजिएगा। तीन बातें कौन कौन से हैं? असुरों में तीन बातें होती है। पहले, उनमें राक्षसी वृत्ति है, आसुरी वृत्ति है और मोहिनी वृत्ति है। क्या क्या हुआ? मतलब केवल जीवन क्यों मिला है? खाओ पियो मौज करो, बाकी कुछ नहीं करना है, भोगवादी वृत्ति एक। दूसरा, हिंसावादी वृत्ति, दूसरे की कोई परवाह नहीं है, अपने भोग की सिद्धि के लिए चाहे आपको वाणी से हिंसा करनी पड़े, शरीर से हिंसा करनी पड़े, तैयार हैं। और तीसरा, शरीर को ही आत्मा मानने वाले। ये तीन प्रकार के लोगों के जीवन में उनकी आशा व्यर्थ होती है, उनके कर्म व्यर्थ होते हैं, उनका ज्ञान व्यर्थ होता है, उनकी बुद्धि अविवेक से भरी होती है। तो ये है आसुरी वृत्ति, आसुरी संपदा। हम लोग करेंगे चर्चा फिर। तो सज्जनों, मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतस राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। अच्छा भाई, इस श्लोक की प्रस्तावना में ठाकुर जी ने, मतलब एक तरह से देखा जाए, इस श्लोक में भगवान ने प्रस्तावना की थी। किसकी प्रस्तावना की थी? आसुरी प्रकृति की प्रस्तावना की थी। और उसकी व्याख्या 16वें अध्याय में। पहले मूल बातें समझना, ये आसुरी वृत्ति की प्रस्तावना। अच्छा भाई, आसुरी वृत्ति जिसके जीवन में हो वो क्या नहीं कर सकते? भगवान कहते बाकी सब कुछ कर लेते होंगे, लेकिन एक काम उनसे नहीं होगा। क्या नहीं होगा? थोड़ा सा मैं आपसे कहूँगा पीछे जाइएगा, क्योंकि आज थोड़ा सी भूमिका पर चर्चा करनी है। दैवी वृत्ति क्या है, आसुरी वृत्ति क्या है। 7वें अध्याय में जाइएगा। जिसके जीवन में इस प्रकार की वृत्ति है वो क्या नहीं कर सकते, 7वें अध्याय का 15वां मंत्र है। देखो, रिपीटेशन भी हो जाएगा और आप लोगों को और 16वें अध्याय की कुछ भूमिका भी समझ में आ जाएगी। क्या कहते हैं? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्ररित ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। क्या कह रहे हैं भगवान? यहाँ भगवान कहते हैं जो आसुरी भाव वाले, जिनमें अभी मैंने जो लक्षण बताए, भोगवादी, हिंसावादी और देहात्मवादी, ये तीन में है वो आसुरी वृत्ति। वो क्या नहीं कर सकते? भगवान कहते हैं मेरी शरण में नहीं आ सकते, नहीं आ पाते। देखिए, पहले कहा जा चुका है, गीता 15वें अध्याय में पूरी हो जाती है। मैंने कहा है ना आपको, भगवान भाष्यकार का भी यही मत है। अब परिशिष्ट है, तो भगवान को लगता है इन बिंदुओं का, जो बिंदु की प्रस्तावना जो मैंने रखी है उसका विस्तार करना जरूरी है, फिर वो बात आती है। तो कहने का तात्पर्य है इसमें हमारे जीवन को देखना है। मतलब एक तरह से साधन बना दिया है प्रभु ने। मैं कहां पर खड़ा हूं मुझे जानना है।
क्योंकि भगवान का जो भजन है वो तो कर नहीं पाएंगे, कहीं हमारे जीवन में भी ये वृत्तियां तो नहीं है। ध्यान देना सज्जनों, कई बार व्यक्ति अभिमान किए बैठा है कि मैं ठीक हूं, लेकिन होता नहीं है, अपने आप को नापना नहीं जानता। मतलब आदमी 4 फीट का हो और अपने आप को सोचे कि मैं 5 फीट का हूं, तो कैसे चला? अरे भाई, जब नापा जाएगा तब पता चलेगा कि मैं कहां पर खड़ा हूं। तो भगवान कहते यदि आप में आसुरी वृत्तियां हैं तो भगवान ने एक घोषणा कर दी, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते। वे मुझ में शरणागत हो नहीं सकते अर्जुन। नराधमाः, देखो क्या गजब का। क्यों भाई? माया अपहृत ज्ञान। जो लोग आसुर भाव में रहते हैं उन्होंने आसुरी भाव का आश्रय ले रखा है। आसुर भाव का मतलब विलासी भाव, भोग, देहात्मवाद, हिंसा, इनको ले रखा है। और इस प्रकार का जीवन यदि वो जी रहे हैं वो भगवान के शरणागत हो नहीं सकते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। 7वें अध्याय में भगवान ने ये बात कही, 9वें अध्याय में स्पष्ट कर दिया, मेरा अपमान करते हैं, इनकी आशा, इनका कर्म सब व्यर्थ है। यह है आसुरी वृत्ति। अच्छा महाराज, अब दैवी वृत्ति वाले कौन होते हैं? आसुरी वृत्ति में क्या चीज बताई? अब पहले फिर दोहरा रहा हूं मैं। पहला, वे लोग आसुरी भाव, आसुरी प्रकृति मतलब भोगवादी। दूसरा, राक्षसी वृत्ति, हिंसावादी। और तीसरा, मोहिनी वृत्ति, देहात्मवादी। ये 3 उनमें ये समझ लीजिएगा 3 चीजें हैं। और ये लोग, इनके कर्म व्यर्थ हैं, इनकी आशाएं व्यर्थ है, इनका ज्ञान बेकार है, और अंत में कह दिया अविवेकी है। ठीक है, ये हो गए आसुरी वृत्ति। अब हमारे मन में आएगा कि 16वां अध्याय तो दैवी वृत्तियों का भी वर्णन है, तो सरकार थोड़ा दैवी वृत्तियों पर भी प्रकाश डालो जी, क्या होता है? तब भगवान कहते हैं, अब 13वां मंत्र देखो, भाष्यकार के अनुसार इसमें दैवी वृत्तियों का भाव किया है। महात्मानस्तु माम पार्थ, 9वें अध्याय का 16वां नहीं 13वां मंत्र। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। देखिए, कोई व्यक्ति होगा, कोई मनुष्य होगा जिसको भगवान क्या कह रहे? महात्मा। आहा, ओ महात्मा है अर्जुन। उनके शरीर को महात्मा नहीं कह रहे भगवान। शरीर तो पंचमहाभूतों का बना है सबका, शरीर से वो महात्मा नहीं कह रहे हैं। भगवान कहते हैं महात्मा कौन है? फिर मुझे याद आता है जब 7वें अध्याय का वर्णन किया है ना भक्तों की चर्चा में, थोड़ा आप 7वें अध्याय को भी देख लीजिएगा। भगवान ने कहा, देखिए आया है, वासुदेव, हाँ 19वां मंत्र है 7वें अध्याय का। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। संपूर्ण जगत को वासुदेव में देखने वाला वो महात्मा है जिसकी प्रकृति दैवी है। दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। जिसकी प्रकृति दैवी है वो महात्मा है। प्रकृति शब्द का अर्थ मैंने क्या बताया था? स्वभाव। जिसका स्वभाव दैवी है वो महात्मा है। स्वभाव में साधुता है। अरे भाई, आचरण में तो साधुता अभिव्यक्त होता है, किंतु वो आचरण से साधु है। साधु है तो करते क्या है? बोले भजंती, भजन करते हैं महाराज। कैसे भजन करते हैं? तो कहते हैं अनन्य मनसः। वहां था आसुरी वृत्तियों में क्या था? अवजानंती। मैं आपसे कहूंगा
नोट कर लीजिएगा जरा। एक तरफ लिख दीजिएगा आसुरी वृत्ति, आसुरी संपदा, वो क्या है? अवजानंती, अवजानंती अपमान करते हैं भगवान का। और दैवी वृत्ति, वो क्या करते हैं? अनन्य मनसः भजन्ति, अनन्य भाव से भगवान का भजन करते हैं। भजन्त्यनन्य मनसः, यही अंतर है। एक अपमान करते हैं, एक भजन करते हैं। भजन करने वाले दैवी वृत्ति वाले हैं और अपमान करने वाले आसुरी वृत्ति वाले हैं। आसुरी वृत्ति की चर्चा हम कर चुके हैं, क्योंकि मैं फिर कह दूं, ये 16वें अध्याय में प्रवेश के लिए गेट पास है भाई। अनन्य मनसः, पूरी निष्ठा के साथ भगवान का भजन करते हैं जो महात्मा है, जिनमें दैवी वृत्ति है। जब वह भजन करता है उसका मन कहीं अन्यत्र लगता ही नहीं है, एक ही जगह मन टिक जाता है उस व्यक्ति का। इतना आनंद से वो भजन करता है, अर्थात उस भजन में वो रस लेता है। मतलब भगवान का भजन उसके लिए कोई श्रम नहीं है, उसके लिए कोई परिश्रम नहीं है, कोई कर्म नहीं है, उसके लिए वो आनंद है। बाकी सब बातों के लिए उसके पास, अन्य बातों के लिए फुर्सत नहीं है, बस ठाकुर जी का भजन, उसमें बड़ा आनंद होता है। और मैं बार बार कहता हूँ, जिस चीज़ में हमें स्वाद मिलता है उस चीज़ में कभी थकान महसूस नहीं होती है, सदा आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद रहता है। जिसको राम प्यारे लगे हैं, गोस्वामी जी की भाषा बहुत प्यारी लगती है, जो मोहि राम लागते नीके तो नवरस, तो सडरस नवरस रस अनरस होई जाते सब फीके। जिसको राम प्यारे लगे, समझ लीजिएगा उसके लिए सब फीका है, राम छोड़कर सब फीका है। अनन्य मनस, भजन में ऐसा होना, अव्यभिचारी रूप से भजन करें, ऐसी रस की उत्पत्ति हो जाए कि मन कहीं जाए ही नहीं, बस उसी में रमा रहे। इसे कहते अनन्य मनस। ये दैवी वृत्ति वालों में होता है, क्योंकि भजन करने लगो तो बनेगा। इसलिए क्या कहा? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मा, ऐसा कौन होगा जो निरंतर भजन करेगा, रस लेगा? भगवान कहते महात्मा है। अच्छा, एक संत का बहुत प्यारा वाक्य है, मुझे वो अच्छा लगता है। अरे तू महात्मा बन, क्यों? बोले तू परमात्मा तो है ही, महात्मा तो बन। स्वरूप से तू परमात्मा है, सच्चिदानंद है, उसको बनने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी है। महात्मा बनना है तुम्हें। कब बनेंगे? बोले आसुरी वृत्तियों से रहित होकर तुम दैवी वृत्तियों का उपासक बनो। क्या होगा? कैसे बनेगा? दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, दैवी प्रकृति, भजन्त्यनन्य मनसः। आहा। अच्छा, आपको ये महात्मा लोग जब भजन करने बैठते हैं तो क्या समझते हैं? क्या समझकर भजते हैं? बोले आदमी समझकर तो भजते होंगे, काला, गोरा, सांवला, किस रूप में भजते होंगे आपको? भगवान कहते ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। आहा, ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, ये लोग यह जानते हैं मैं संपूर्ण भूतों का कारण हूं, मैं भूत प्रकृति का कारण हूं। कैसा कारण हूं? अविकारी कारण, निर्विकार कारण, ये जानते हैं। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, क्या समझकर भजते हैं? ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। के भजन्ति? महात्मानः भजन्ति। कथम ते महात्मानः? दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः महात्मानः। मतलब समझ रहे होंगे, दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर के वे लोग भगवान का अनन्य मन से भजन करने वाले होते हैं, क्योंकि भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। तो हम लोग, भगवान ने कह दिया तो दो बातें आ गई।
मैं आज की चर्चा को उपसंहार की ओर ले जा रहा हूँ, इसको विराम की ओर ले जा रहा हूँ। मतलब एक है दैवी प्रकृति। दैवी प्रकृति का अर्थ बना कि भगवान में आश्रित होकर, दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर, महात्मा होकर अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है। आसुरी वृत्तियों में 3 बातें आ गई। देहात्मवादी, पहला तो कहूं भोगवादी, हिंसावादी, देहात्मवादी, ये 3 वे भगवान का अपमान करते हैं। और संत लोग, महात्मा लोग भगवान का भजन करते हैं अनन्य मन से, तुम्हारा दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर करते हैं। तो हम भगवान से पूछ लेते हैं, भाई अब बताइए सरकार, दैवी प्रकृति के बारे में आपने बता दिया, तो अब बताइए दैवी प्रकृति कौन कौन से फिर, क्योंकि आसुरी प्रकृति क्या तो आपने इतना डिटेल्स दिया, मोघासा, मोघ कर्माण, राक्षसी, मासुरी। दैवी प्रकृति में तो क्या कहें, महात्मा कह दिया, तो दैवी प्रकृति हमको विस्तार से सुनना है। तो भगवान ने शुरुआत में दैवी प्रकृति को विस्तार से बताया है 16वें अध्याय में। और आपको बता दें 16वें अध्याय का जो प्रारंभ है ना, शुरुआत है, उसमें तो भगवान ने दैवी प्रकृति का विस्तार किया है। मतलब लगभग मैं डिटेल्स में गिन के कल बताऊंगा, आज मैं गिना तो था, भूल गया हूं। लगभग 26 प्रकृति है शुरुआत में, 16वें अध्याय में 26 जो है प्रकृति का वर्णन है विस्तार से। और 3 श्लोकों में भगवान ने बताया है, अभयम सत्व संशुद्धिर, अहिंसा सत्यम क्रोध, तेज क्षमा धृति शौचम। ये 3 श्लोकों में भगवान ने दैवी प्रकृति का वर्णन किया है। और उसके बाद फिर आसुरी प्रकृति की जब चर्चा आती है, भगवान ने केवल 6 नाम लिया, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं किया। आसुरी प्रकृति में भगवान कहते हैं दंभो, दर्पो, अभिमानश्च, क्रोधः, पारुष्यमेव च, और अंत में कह दिया अज्ञान। ये 6 प्रकार की आसुरी प्रकृति है। तो फिर इस अध्याय में आगे क्या क्या वर्णन है, हालांकि शुरुआत में 26 और 6, मैं पूरा प्रामाणिकता से नहीं बोल रहा हूँ, कल चर्चा करूँगा। ये 26 दैवी प्रकृति और 6 आसुरी प्रकृति का शुरुआत में वर्णन है। तो इन कौन सी प्रकृति का आश्रय लेना चाहिए, और दैवी प्रकृति का आश्रय लेने का परिणाम है कि भगवान का भजन, और आसुरी प्रकृति का आश्रय लेने का परिणाम 3 है, देहात्मवादी, हिंसावादी, भोगवादी जीवन होना। तो हम लोग कौन सी प्रकृति का आश्रय लेंगे, गीता के दर्पण में स्वयं को अर्पण करें और चिंतन करें, तो निश्चित रूप से हमको भी ये सूत्र मिलेगा। आज इस चर्चा को यहाँ विराम देना पड़ेगा, समय संकेत कर चुका है। और